जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का ही बड़ा सुंदर और मधुर एक दृष्टांत लेकर आए हैं। बड़ा सुंदर उसका भाव है। कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहीं सारे देवी देवताओं का भी वास होता है। ऐसी एक सुंदर कथा है। कहते हैं एक सेठ जी थे, बड़ा ही उनके पास धन था, वैभव था, यश था, सब कुछ था उनके पास। एक बार की बात है, नित्य प्रतिदिन की भांति वह रात्रि में सो रहे थे। अचानक 1 बजे का समय था रात्रि का, और उनके कक्ष में माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर, माना कि वह बाबा पूरी नींद में भी नहीं थे और पूर्ण रूप से जागे भी नहीं थे, पर उन्हें होश था। जैसी लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, बाबा मैं आपके स्वभाव से, आपके परिवार से बड़ी ही खुश हूँ, और मेरी कृपा से यहाँ तुम्हारे यहाँ धन धान वैभव यह सब कुछ आपको प्राप्त है, और मैं आपके कार्यों से भी बड़ी खुश हूँ। आपने बहुत पुण्य किए, बहुत धर्म किए, बहुत यज्ञ अनुष्ठान किए, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। पर बाबा मेरा नियम है कि मैं एक घर में 100 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रुक सकती हूँ। इसलिए बाबा अब मैं आपके घर को छोड़कर पुनः जाना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं आपके घर में आपके दादाजी के समय पर आई थी, दादाजी भी चले गए, आपके पिताजी भी चले गए, अब आप भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, मेरे 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार मैं पुनः आपके घर से जाना चाहती हूँ। चूँकि मैं आपके कार्यों से, आपके धर्म पुण्य से, आपके व्यवहार से बड़ी खुश हूँ, इसलिए बाबा आप एक वरदान हमसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं आपसे बड़ी खुश हूँ। बाबा ने कहा, माँ लक्ष्मी आप हमें एक दिन का समय दें, मैं अपने परिवार वालों से, धर्मपत्नी से, बहुओं से पूछ लूँ। तो माँ लक्ष्मी इतना कहकर, ठीक है बाबा मैं जाती हूँ, और कल पुनः इसी समय में आपके सम्मुख आऊँगी। आप जो भी एक वस्तु मांगना चाहते हैं, एक चीज़ मांगना चाहते हैं, आप वह मांग लीजिएगा। रात्रि विश्राम जैसे हुई, सुबह हुआ तो बाबा ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया, बहुओं को बुलाया, अपनी धर्मपत्नी को बुलाया, पूरे परिवार को बुलाकर यही बात कही कि हमारे सपने में माँ लक्ष्मी आई थीं और वो हमारे कार्यों से, हमारे परिवार से बड़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नियम है कि हम 100 वर्ष से अधिक किसी घर में नहीं रुक सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि आप एक वस्तु, एक चीज़ कोई हमसे ऐसा मांग लो, और तो आप लोग बताइए क्या आपके मन में मांगने के लिए है। तो बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी ऐसा कहिए, माँ लक्ष्मी से बहुत सारा धन मांग लीजिए, इतना धन मांग लीजिए कि हम जो जितने भी भाई हैं, 4-5 भाई हैं, सारे भाइयों का जीवन अच्छे से निकल जाए। दूसरे पुत्र ने कहा कि ऐसा नहीं पिताजी, आप माँ लक्ष्मी से ऐसा करना, हम 5 भाई हैं तो 5 घर मांग लेना, सबके लिए एक एक घर हो जाएगा और अच्छे से हम लोग जीवन निकाल लेंगे। तो अलग अलग लड़कों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए, बहुओं ने भी किए और नाती पोताओं ने भी किए, पर छोटी बहू वहीं पर शांत खड़ी हुई थी। जब उसने कुछ भी नहीं बोला तो बाबा ने कहा, बेटा आपने कुछ भी नहीं बोला कि क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, अपनी भी राय बताओ क्या मांगा जाए। तब छोटी बहू ने कहा, पिताजी किसी ने कहा कि घर मांग लीजिए, किसी ने कहा कि पैसा मांग लिए, धन जेवर जवाहर ज़मीन मांग लीजिए। आप पिताजी आप स्वयं सोचिए, यदि लक्ष्मी चली जाएगी तो यह सब भी चला जाएगा, धन चला जाएगा, मकान चला जाएगा, हमारा जितना भी ज़मीन होगी वह चला जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा यह भी तो है सब हमारे जीवन से चले जाएंगे, तो फिर इनको मांगने से क्या मतलब, क्या फ़ायदा। तो बाबा ने कहा, बेटा फिर क्या मांगा जाए, आप ही बताओ। तब छोटी बहू ने बड़ी अच्छी बात कही कि बाबा आप माँ लक्ष्मी से एक ही वरदान मांग लेना कि माँ लक्ष्मी आप जा रही हो, आप जाइए, आपकी बड़ी कृपा हुई जो इतने वर्ष तक आप हमारे घर में परिवार में रहीं।
बस आप अंत समय पर आप हमें एक ही वरदान दीजिए कि हमारे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, हमेशा हम लोग मिलजुल कर अपने परिवार को चलाते रहें, हम लोग कहीं अलग अलग ना हो जाएं, आपस में फूटन ना पड़ जाए। ऐसा आप उनसे मांग लीजिए कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, और ऐसा प्रेम कि जिस प्रकार अभी हम एक थाली में सारा परिवार भोजन कर लेते हैं, इसी प्रकार हमारे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। यही आप मुझे वरदान दे दो। बाबा बड़े खुश हो गए और समय निकल गया, दिन निकल गया, रात्रि का समय आया, 10 बज गए, 11 बज गए, बाबा को कहाँ नींद आने वाली है। और जैसे ही एक बजे का समय हुआ और माँ लक्ष्मी प्रकट हो गईं। माँ लक्ष्मी ने कहा, बाबा मांग लो, हमने आपसे कहा था कि हम आपसे बड़े खुश हैं। आपने अपने परिवार वालों से, बच्चों से, घर वालों से, धर्मपत्नी से पूछ लिया होगा, तो आप हमसे एक वरदान मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि माँ लक्ष्मी, आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे परिवार में सदा सर्वदा प्रेम बना रहे, सभी खुशहाल, सभी का जीवन खुशहाली से निकलता रहे। जिस प्रकार आज हमारे परिवार में, बच्चों में, बहुओं में, नाती पोतों में जैसा प्रेम है, ऐसा ही प्रेम हमेशा बना रहे और नित्य निरंतर हमारा परिवार में है प्रेम बढ़ता रहे। यही मुझे वरदान दे दो। माँ लक्ष्मी बड़ी खुश हो गईं और कहा, बाबा मैं तो आपके यहाँ से जाने के लिए तैयार थी, मैं जा रही थी, पर आपने जब हमसे यह वरदान मांग लिया तब मैं आपके घर से नहीं जा सकती। कहते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ मुझे रुकना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं लक्ष्मी का वास है और वहीं सारे देवी देवताओं का वास है। कहते हैं प्रेम में शक्ति है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या ज़रूरत थी राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। इसलिए अपने परिवार में, अपने जीवन में हमेशा प्रेम बनाए रखें। यदि आपके जीवन में प्रेम रहेगा तो आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा। इसलिए प्रेम जीवन में लाइए और इसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करते रहिए। माँ लक्ष्मी, माँ भगवान राधा कृष्ण आप पर सदैव कृपा करेंगे। इसी के अनुसार वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के अनुसार आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।